आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 20 जनवरी 2026 की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम लोग आज के सेशन में विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी उपयोगिता आगामी परीक्षाओं के लिए बनी रहेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से 24 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स हमारे लिए आगामी समय के लिए उपयोगी होगा। पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 24 जनवरी 2026 को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय बालिका दिवस, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? बालिका की एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, उनकी स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ संबंधी समस्याओं को लेकर के और उनके जितने भी अधिकार है उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनकी समस्या जो भी है या उनकी जो अधिकार है उससे संबंधित जागरूक करने के लिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंटरनेशनल डे, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी किस तारीख को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि हर साल किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। अब तक हमने जाना है कि भारत में जो शिक्षा के रूप में किस प्रकार से आयाम है, इस तरह से इंटरनेशनल डे यानी कि विश्व में शिक्षा का क्या प्रभाव और उसके लिए किस प्रकार की योगदान है। तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को 24 जनवरी को यूनिसेफ और यूएनए के एजुकेशन गोल को बढ़ाने के लिए, यानी कि एजुकेशन सिस्टम को एक एकाग्रता और उनकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से यह दिन मनाया जाता है, जो विश्व स्तर पर इस दिन को मनाया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है और वह किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यूपी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 जनवरी 2026 को देश में कौन सा सिग्निफिकेंट नेशनल ऑब्जर्वेशंस थी, यानी कि 23 जनवरी को कौन सा नेशनल सिग्निफिकेंस ऑब्जर्वेशन दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसे 23 जनवरी यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाते हैं। साथ ही यह 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के साथ उन्हें पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय एयरलाइंस यानी कि इंडिगो 24 जनवरी 2026 से किस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर नॉन स्टॉप यानी कि वो सेवा प्रदान करने वाली है। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली से लेकर के एथेंस तक। चूँकि इंडिगो ने दिल्ली और मुंबई से लेकर के एथेंस यूनान के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू की है, जो भारत से ग्रीस की सीधी कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में माना जाता है, यानी कि दिल्ली से लेकर के हम एथेंस नॉन स्टॉप ट्रेवल कर सकते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह है 24 जनवरी 2026 के लिए भारतीय मौसम यानी कि जो उनकी मौसम विभाग है उनके द्वारा किन राज्यों में बारिश और कोहरा चेतावनी के रूप में बोला गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश के कई जिले में। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर सहित कई वैसे क्षेत्र जो है वह बारिश के घेरे पर जो है वह कोहरे की अलर्ट जारी की गई है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जनवरी 19 से लेकर के 23 तक वैश्विक स्तर पर यानी कि वैश्विक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बाद जो है वह उनकी क्या योगदान रहा है, यानी कि उसका क्या उपयोगिता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रूप में सबमिट की गई है, ये दावोस में 56 जो है वह कॉन्फ्रेंस के रूप में माना गया है और यह दावोस में जो है वह किया गया है, जो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। उसमें 19 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक ये आयोजित है। इसमें हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री
के साथ साथ भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत किए हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में किस विषय पर ग्लोबल फोकस किया गया है, यानी कोई एक वैश्विक मुद्दे पे जो फोकस की गई है वह वैश्विक मुद्दा क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा सहयोग, विकास और नवाचार। यानी कि कॉरपोरेशंस, यानी कि लोगों को तालमेल, दूसरे राज्यों के साथ तालमेल, और तालमेल के साथ आप विकास कर सकते हैं और नई नई खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सहयोग, विकास और नवाचार पे एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, वह है फ्लाइंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है, स्काई फ्लाइंग जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है 2026 की प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई? यह जो है इसका सही उत्तर होगा 23 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक चलेगी और यह ऑस्ट्रिया में आयोजित है। यह जो है वार्षिक स्काई फ्लाइंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 का इंडिविजुअल के रूप में, यानी कि किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल गेम है और यह 23 से 24 जनवरी को ओवरड्राफ्ट जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है इसमें आयोजित की गई है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 जनवरी यानी कि जनवरी 2024 में 10वां सवाल, 24 जनवरी 2026 के दिन जयपुर में कौन सा खेल आयोजित हुआ? यानी कि इसका सही उत्तर होगा CII-AU इन्वेंशंस गोल्फ कप, यानी कि यह जो है ये छठा संस्करण है 24 में, जो जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में जो है यह आयोजित किया गया था। इस तरह से अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 24 जनवरी का मौसम बदलाव किस प्रकार बताया जा रहा है? यानी कि मौसम विभाग ने 8 राज्यों में ठंड और बारिश तथा कोहरे की संभावना को व्यक्त की है। यानी कि इसकी क्या कारण हो सकती है? ठंडा, बारिश और कोहरे का वातावरण बन सकता है। अगला सवाल है 24 जनवरी को वैश्विक शिक्षा जागरूकता, यानी कि विश्व स्तर पर शिक्षा जागरूकता के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। यह दिन शिक्षा के अधिकार और गुणवत्ता शिक्षा पर जागरूकता के लिए विशेष रूप से मनाया जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की संबंधित एक प्रमुख योजना कौन सी है जो गर्ल्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर होगा यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना बालिका शिक्षा योजना और सशक्तिकरण पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मुख्य भूमिका रही है। इसका मुख्य कारण रहा है ये आर्थिक मंच पे सहयोग मंच प्रदान करना, ताकि आपके साथ साथ आपके संसाधनों के साथ साथ आपकी उपयोगिताओं के साथ साथ वो दूसरे राज्य भी उसमें या दूसरे देश भी उससे लाभान्वित हो सके। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 24 जनवरी 1950 का वह क्या एक ऐतिहासिक महत्व क्या है? यानी कि इस दिन को उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया था और इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। ये 1950 की बात है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यानी कि 24 जनवरी का दिन परीक्षा दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो ये सवाल का आंसर होगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और उत्तर प्रदेश डे के रूप में यह उपयोगिता शामिल है। यानी कि 3 दिन के लिए इसकी महत्ता है। अगला सवाल है विच ग्लोबल रिपोर्ट्स हाईलाइटेड दैट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन। ये 2026 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जो दर है वो कितनी है? वह है ILO रिपोर्ट तैयार करती है और यह 2026 की वर्ल्ड ऑफ वर्क सीरीज 2026 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा प्रस्तुत की गई है। यानी कि विश्व की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि रोजगार सृजन से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको लेकर के ILO जो है वो रिपोर्ट तैयार करती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है IMF ने इंडिया के GDP ग्रोथ फोरकास्ट के लिए जो है किस दर पर बढ़ोतरी की है और इसकी दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 7.3%। जो IMF ने जो है वह 2026 में जो है वह GDP ग्रोथ फोरकास्ट के रूप में 7.3 रखा है। ये अगला सवाल है ईरान जो है जनवरी के आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा संकट की स्थिति में बना हुआ है। तो वह किस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी? इनका सही उत्तर होगा क्या है? व्यापक विरोध और हड़ताल उस क्षेत्र में बने हुए है।
यानी कि राज्य में अशांति का वातावरण बना हुआ है। अगला सवाल है कि स्काई फ्लाइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के प्रतियोगी किस प्रकार से खेल से जुड़े हुए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, यह है इसकी उड़ान, यानी कि फ्लाइंग, स्काई फ्लाइंग के रूप में माना गया है। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। इसमें हमने जानने की कोशिश की है कि हम लोग जानने की कोशिश किए कि 24 जनवरी 2026 की जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के रूप में हमारा करंट अफेयर्स है, उनको हमने डिस्कस करने का कोशिश किया। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के रूप में, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।